नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे साथ टेक्निकल क्यू के प्रोप्राइटर अखिलेश जैन हैं आज कमोडिटीज़ में आपकी मदद करने के लिए। अखिलेश नमस्कार। शुरुआत यहाँ पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं। कुछ बहुत बढ़त देखने को मिली है, कैसे ट्रेड करने की राय देंगे? नमस्ते मनीषा जी। देखिए सिल्वर का ट्रेड मनीषा जी देखेंगे तो काफी टाइम से म्यूटेड था और एक साइडवेज अपसाइड ट्रेड करा रहा था। बट यस्टरडे इसमें एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट हुआ है विच इज अबव 1,07,500 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है। प्राइजेस अभी 1,08,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से 400 से 500 पॉइंट्स करेक्शन होता है तो सिल्वर को यहाँ पर लेके काम किया जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि आज या कल के सत्र में यहाँ पे 2-1 हजार पॉइंट का गेन देखने को मिल सकता है। तो 1,09,500 तक मुझे लगता है सिल्वर के प्राइस आने चाहिए 102 दिन के अंदर। और जब तक प्राइजेस अब 1,07,050-500 के ऊपर बने हुए रहते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति है सिल्वर के अंदर। वहीं गोल्ड में थोड़ा सा कारोबार मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ से प्रेशराइज रहेगा। यहाँ पे जो खासा इम्पैक्ट है वो आईएनआर के कारण रह सकता है। हमने देखा कि आईएनआर काफी टाइम से एक अप्रिशिएट हो रहा है और यहाँ कहीं ना कहीं कॉमेक्स में तो प्राइजेस के अंदर तेजी बनती है, बट डोमेस्टिक मार्केट में अपसाइड प्रेशर फील करता है। तो मुझे लग रहा है कि करेंसी अप टू 84 तक अभी आना चाहिए आईएनआर। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। इंट्राडे के लिए अगर प्राइजेस 97,900 सॉरी 97,350-400 की रेंज में आते हैं तो वहां पर एक बार शॉर्ट किया सकता है। 97,650 के ऐसा प्लेस करें और ग्रेजुअली जो प्राइस है वो 96,875 एंड देन फर्दर डाउन भी रह सकते हैं। तो चांदी में आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं और गोल्ड में स्पेसिफिकली जो ट्रेड्स लेवल्स बताए गए हैं उस लेवल पे सेल करके काम किया जा सकता है। जी। अखिलेश, मेटल्स कैसे देखेंगे आप? क्योंकि यहाँ पर कॉपर में सपोर्ट है 900 के ऊपर, हमने यहाँ पर लेवल्स निकलते हुए देखे हैं। एक्चुअली ओवरऑल मेटल्स बेहतर हैं। आयरन और स्टील प्राइसेस देर रात कल 2.5 से 3% बढ़े, आज तेजी के साथ काम कर रहे हैं। जिंक में तेजी है, एल्यूमिनियम में बढ़त है। कहाँ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं? यस, स्ट्रक्चर मेटल्स का काफी पॉजिटिव लग रहा है और यहाँ पे जो टॉप रिकमेंडेशन है हालांकि कॉपर है, बट यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। फ्रेश जो मुझे लगता है बड़ा ब्रेकआउट है और मुझे लगता है आने वाले सत्रों में जिस हिसाब से फंडामेंटल यहाँ पे डेवलप है तो कॉपर 4 फिगर्स में भी यहाँ पे देखने को मिले। बट यहाँ पे जो क्रूशल एक बैरियर बना हुआ है टेक्निकली दैट इज अराउंड 908 912। तो 908 912 के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट निकलता है तो मुझे लगता है कि एक वर्टिकल अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है और हम प्राइजेस को 1000 के ऊपर देखेंगे। तो ये पोजिशनल आउटलुक है इन लेवल्स के ऊपर। कॉपर्स में फ्रेश बाइंग की जा सकती है। वहीं मुझे लगता है जिंक में भी इकट्ठे पे बाय करके काम किया जा सकता है। 257 और करंट मार्केट में भी जिंक मिलता है तो यहाँ पे लेके काम करें। 254.50 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। इसके भी प्राइस मुझे लगता है कि 1 से 2 वीक के अंदर 265 273 तक आने का पोटेंशियल है। तो इन दोनों ही कमोडिटीज में बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं। कॉपर में 912 के ऊपर एक अच्छी खासी रैली आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जी। वेल, ये तो बात हुई मेटल्स की, जहां पर सोने चांदी में कुछ सपोर्ट है और स्पेशली कॉपर में यहाँ पर अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन है। जैसे अखिलेश आपको कह रहे हैं कि 900 के लेवल्स हैं, लेकिन 4 डिजिट यानी कि 1,000 रुपए तक की भी बढ़त यहाँ पर इसी साल में देखने को मिल सकती है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे कुछ और कमोडिटीज़ के बारे में और जोड़ेंगे आपके सवाल भी दर्शकों आप हमें भेज सकते हैं। स्वागत है आपका। अखिलेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेटल्स पे तो हमने बात की ही है, लेकिन एक बात अब यहाँ पर एनर्जी पर कर लेते हैं, क्योंकि कल यहाँ पर 3% की तेजी थी, लेकिन आज की अगर बात करें तो कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार है। अखिलेश, कैसे देखते हैं आप क्रूड ऑयल प्राइसेस? क्या और गिरावट की एक्सपेक्टेशन है या फिर आपको लगता है खरीदारी के मौके अब यहाँ पर ढूंढे जा सकते हैं? देखिए यहाँ पर हमने 55 के आसपास क्रूड के अंदर करेक्शन आता हुआ देखा था। प्राइजेस ने एक बहुत सडन जंप लिया था जैसे ही मिडिल ईस्ट के अंदर कंसर्न आया था। देन जैसे ही वहां पे फिसल आउट हुआ तो वहां पे डीप सेलिंग भी मिली। तो थिंग इज दैट कि जो ये मूवमेंट है काफी कुछ बैक्ड है मिडिल ईस्ट कंसर्न से। कल वहां पर वापस से थोड़ा सा
कंसर्न्स रेज हुए तो यहाँ पे हमने क्रूड के अंदर एक अपसाइड देखा। मुझे लगता है कि फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट एक दो दिन के हिसाब से ये जो मोमेंटम है पॉजिटिव वो बरकरार रहना चाहिए, और एक पुल बैक जो ये है वो रेगुलर यहाँ पे कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो करंट भाव पे मुझे लगता है कि क्रूड को प्राइस बाय किया सकता है, करंट भाव टू अप टू 5700 तक। इसमें स्टॉप लॉस 5600 का आप मेंटेन रखें, और ग्रेजुअली जो प्राइसेस है मुझे लगता है एक बार 6025 के ऊपर देखने को मिलने चाहिए। तो करंट भाव से लेकर अप टू 5700 तक बाय करें, स्टॉप लॉस 5600 का लगाएं, और 6025 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखे जा सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव अभी टेरिटरी में काम कर रहा है, और सेलोन राइस का कमोडिटी नजर आ रहा है। 305 से लेकर 310 तक की रेंज में नेचुरल गैस को सेल करके काम करें, 316 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक्सटेंड हो सकती है, और प्राइस हमको 277 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो नेचुरल गैस सेलोन राइस लग रहा है, वहीं क्रूड के अंदर आप बाय ऑन डिप्स रणनीति बना के काम सकते हैं। ऑलराइट, और पेयर ट्रेड वहां पर निकलता हुआ नजर आ रहा है कच्चे तेल और नेचुरल गैस में। अखिलेश, डॉलर इंडेक्स कैसे देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रिपोर्ट्स का यही मानना है कि कुछ और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आपको भी लगता है 96 95 जैसे लेवल्स बनेंगे इसी साल में? यस, यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशराइज रहना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आईएनआर में भी यहाँ पे लग रहा है कि अभी अराउंड 1.5% का अप्रिशिएशन देखने को मिल सकता है, और 84 के नीचे हम देख रहे हैं आईएनआर को आता हुआ। तो डॉलर इंडेक्स में भी यस, जैसा आप बोल रहे हैं कि 95.25 95 तक के लेवल यहाँ पे जल्दी देखने को मिलेंगे। इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है यहाँ पर एमसीएक्स में रहना चाहिए, और मेटल्स को यहाँ पर मुझे लग रहा है मेटल्स और सिल्वर इससे काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से रणनीति बनाई जा सकती है। जी। वेल, जाते जाते अखिलेश, एग्रीकल्चर में आपका क्या सेंस है? बिकॉज मॉनसून्स बेहतरीन है, रिवाइवल अच्छा है, सोइंग नंबर्स यहाँ पर पॉजिटिव है, इंटरनेशनल क्यूज ऑफ कोर्स थोड़े से ऑन द वीकर साइड हैं, ज़्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में चार्ट्स पर क्या बेहतर दिखता है? अभी ऐसा लग रहा है कि एक बार शॉर्ट टर्म के लिए बॉटमिंग आइटम रह सकते हैं गंवार गम और गंवार सीट, और बाय ऑन डिप्स यहाँ पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो गंवार सीट का है मुझे लगता है कि 5150 के ऊपर मेंटेन है, तो हम यहाँ पे 5550 5600 की रेंज में इसको देख सकते हैं। इसका जो सिग्निफिकेंट टेक्निकल ब्रेकआउट है वो 5575 के ऊपर लग रहा है। अगर किन्हीं कारणों से पॉजिटिव संकेत मिलते हैं और भाव 5575 के ऊपर निकलते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। वहीं गंवार गम के अंदर लग रहा है कि प्राइसेस 10,100 के ऊपर अगर मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पर भी एक बार पुल बैक रिकवरी देखने को मिल सकती है, और इस रैली के अंदर हम 10,600 11,000 तक के लक्ष्य देखते हैं। तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स में अभी पॉजिटिव आउटलुक है, इनको बाय ऑन डिप्स रख के काम किया सकते हैं। जी। तो खरीदारी के मौके यहाँ पर भी ढूंढे जा सकते हैं। ज़्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ नियर बॉटम है यहाँ पर बनती हुई। एज पर अखिलेश, बहुत शुक्रिया अखिलेश, साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।